Dear students, good morning and Jai Hind. Children, in the last class, basically we have started the population ecology. दो तीन क्लास पहले हम लोग पॉपुलेशन इकोलॉजी स्टार्ट किए और पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंतर्गत हम लोगों ने पॉपुलेशन डेंसिटी देखा. देन इन द लास्ट क्लास वी हैव सीन द पॉपुलेशन इंटरेक्शन. वेरियस काइंड ऑफ इंटरेक्शन वी हैव सीन चिल्ड्रन, like commensalism, amensalism, mutualism, predation, parasitism, and competition. Six kind of population interaction we have seen. We have seen the population density also, population size also. Let us start the new topic of organism and population, that is population growth children. Population growth. Okay. Population growth क्या है? बेसिकली जब पॉपुलेशन डेंसिटी हम लोगों ने पढ़ा तो हम देखिए कि पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज को कौन कौन सी चीजें प्रभावित कर रही होती हैं. वी हैव सीन अबाउट नेटिलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन and immigration, that how these particular factors affecting the population size in the particular habitat. And now see the population growth. What is population growth children? It is the change in the population over time and can be quantified as the change in the number of individuals of any species in a population using per unit time for measurement. ध्यान दीजिएगा, पर यूनिट टाइम मेजरमेंट के लिए हम इसको करते हैं. एंड इट डेमोग्राफीज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज द रेट एट विच द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन अ गिवन टाइम पीरियड एज अ फ्रैक्शन ऑफ द इनिशियल पॉपुलेशन. ध्यान दीजिएगा, एक इनिशियल पॉपुलेशन की तुलना में एक फ्रैक्शन होता है यह. और जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, बेसिकली पॉपुलेशन जो इंक्रीज कर रहा है उसको गिवन टाइम पीरियड में अगर हम ऑब्जर्व करें तो दैट विल बी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. ओके चिल्ड्रन, तब ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो जाएगा. और आप देखिए क्या क्या फैक्टर्स पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को इफेक्ट कर रहे हैं. बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट हो रही हैं चीजें. आराम से चीजों को समझिएगा आप. पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, अभी भी पीछे मैंने बताया कि पॉपुलेशन की ग्रोथ में जो पर्टिकुलर इंक्रीजमेंट या पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन ग्रोथ हो रहा है in a given period of time, that is population growth rate. And population growth depends on the rates of birth, death, immigration and immigration, as we have seen in the population size, or you can say population density. तो यहाँ देख रहे हैं बच्चों आप, बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन रेट दोनों को प्लस किया गया, माइनस डेथ रेट प्लस इमाइग्रेशन रेट, डेथ रेट और इमाइग्रेशन को प्लस करके बर्थ रेट और इमिग्रेशन रेट में से माइनस किया गया, that is equal to population growth rate. तब इसको क्या बोलेंगे बच्चों? population growth rate बोलेंगे. तो आप बोल सकते हैं population growth rate is the sum total of birth rate plus immigration rate minus death rate plus immigration rate. हमने देखा भी था कि birth rate, that is the number of birth takes place in the particular habitat in the given period of time. Immigration rate, immigration in fact the number of immigration rate is the number of individuals, new individuals come from somewhere else to the existing population. तो ऑटोमेटिकली बर्थ रेट और इमिग्रेशन रेट पॉपुलेशन की ग्रोथ को बढ़ा रहे होंगे. whereas death rate is the number of death in the particular population in given period of time, and immigration rate is the number of individual which have gone somewhere else from the existing population. तो आप समझ सकते हैं बच्चों, डेथ रेट और इमाइग्रेशन रेट हमेशा पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट या साइज को कम कर रहे होते हैं. दैट्स व्हाई वी डिराइव दिस फार्मूला दैट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज इक्वल टू बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन रेट माइनस डेथ रेट प्लस इमाइग्रेशन रेट. चिल्ड्रन, आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग्स इन अ प्रॉपर वे. नाउ सी द पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स. आज हम लोग पॉपुलेशन के ग्रोथ मॉडल्स की बात करने जा रहे हैं बच्चों. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ग्रोथ मॉडल्स. और ग्रोथ मॉडल्स पॉपुलेशन के दो होते हैं, एक्सपोनेंशियल और लॉगिस्टिक. हम लोग दोनों ही ग्रोथ मॉडल्स को देखेंगे बच्चों यहाँ पर. एंड आउट ऑफ दिस ग्रोथ मॉडल वन इज बीइंग आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम. ध्यान दीजिएगा, इन दो ग्रोथ मॉडल में से कोई न कोई एक हर बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है. तो आपके लिए बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है ये ग्रोथ मॉडल्स. जरा ध्यान से देखिए, आप पॉपुलेशन ग्रोथ समझ चुके हैं. आपने देखा कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होता है. पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम में हम लोगों ने पॉपुलेशन ग्रोथ को देखा. और फिर हम लोगों ने यह भी देखा कि पॉपुलेशन की ग्रोथ को बच्चों कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे होते हैं.
like we have seen that birth rate and immigration increases the population growth, whereas death rate and immigration decreases the population growth. So there are two models of population growth, which are exponential growth model and logistic growth model. तो पहले हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल देखने जा रहे हैं बच्चों। एक्सपोनेंट का घाती होगा, एक्सपोनेंट के हिसाब से आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा बच्चों, या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा बच्चों। और जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ, ओके, तब वहां पर आपको एक सिग्मोइड कर्व मिलेगा जो कि रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के हिसाब से होता है। तो मैं आपको दोनों ही ग्रोथ मॉडल समझाने जा रहा हूं। प्लीज बी अटेंटिव एंड मेक योर फुल कंसंट्रेशन। My dear kids, as I have told you that population growth models are of two types, okay, which are exponential growth model and logistic growth model. Okay, in exponential growth model, you are seeing that when the resources availability is unlimited, ध्यान दीजिएगा, जब रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी अनलिमिटेड होगी इन द हैबिटेट, द पॉपुलेशन ग्रोज इन द एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक फैशन। तो कॉमन सेंस की बात है कि पॉपुलेशन का ग्रोथ जो होगा वो एक्सपोनेंशियल होगा। यहाँ पर दोनों ही ग्राफ मैंने ले रखा है, एक्सपोनेंशियल भी और लॉजिस्टिक भी, दोनों ग्रोथ दिखाई दे रहे हैं बच्चों आपको। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में यू विल सी जे कर्व, ये देखिए जे के आकार में आपको नजर आ रहा है कर्व, ये रेडिस रेडिस लाइनिंग को मैं शो कर रहा हूं बच्चों। रेडिस लाइनिंग इज शोइंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, whereas blue lining is showing logistic growth children. First of all, see the exponential growth which I am talking about, that occur in unlimited resources condition. When the resources availability is unlimited in the habitat, तो पॉपुलेशन लगातार ग्रो करती चली जाएगी। द पॉपुलेशन ग्रो इन एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक फैशन। तब ये पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होगा आप देख रहे हैं, पहले तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे की तरफ बढ़ा, लेकिन एक लेवल के बाद अब यह बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, यह जे कर्व मिल रहा है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ अनलिमिटेड रिसोर्सेज। क्योंकि रिसोर्सेज यहाँ पे अनलिमिटेड है बच्चों, इसलिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल रहा है जिसमें हमें जे कर्व मिलेगा। ये जे कर्व आपको नजर आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज रिटन ओवर हियर that when the resources availability is unlimited in the habitat, the population grows in an exponential or geometric fashion. The equation is dn by dt is equal to b minus d into n, and let b minus d is equal to r। हम बर्थ रेट और डेथ रेट, b मीन्स बर्थ रेट, d मीन्स डेथ रेट, तो बर्थ रेट में से अगर हम डेथ रेट को माइनस कर देंगे तो r आ जाएगा, इंट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं बच्चों इसको। b minus d is equal to r if we let, then the equation will be dn upon dt is equal to b minus d into n था, तो b minus d की जगह पे हम r कर देंगे, r into n, n is the population size। So when the population show exponential growth, the curve plotted with n in relation to time assume J shape। इस बात को हमें जरूर ध्यान देना होगा बच्चों कि यहाँ पर J shape का कर्व मिलेगा, जिसको J कर्व बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के समय में, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। ध्यान दीजिएगा, रिसोर्सेज चूंकि अनलिमिटेड अवेलेबल हैं, इसीलिए ग्रोथ जब एक बार शुरू हो जाएगा तब पॉपुलेशन का ग्रोथ रुकने वाला नहीं है। पहले तो पॉपुलेशन का ग्रोथ धीरे धीरे कुछ आगे तक बढ़ा, लेकिन जब एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन काफी हद तक हो गया तो फिर यह चूंकि रिसोर्सेज जो है, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड है, इसीलिए अब यह ग्रोथ सीधे होता चला जा रहा है और आपको एक जे कर्व मिलेगा। बच्चों लॉजिस्टिक कर्व में ब्लू, अगर आपने ब्लू लाइनिंग को देखें, ब्लू वाले ग्राफ को, तो आप देख रहे हैं ये एस या सिग्मोइड कर्व मिल रहा है। दिस इज एस शेप्ड एस कर्व और सिग्मोइड कर्व। ये सिग्मोइड कर्व शो करता है कि रिसोर्सेज यहाँ पर लिमिटेड है, ध्यान दीजिएगा, और तब ये एस कर्व मिलेगा। जबकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में आपने जे शेप देखा, जे शेप, यहाँ पर जे शेप नजर आ रहा है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ अनलिमिटेड रिसोर्सेज। Let us discuss the second kind of growth model. I have told you that there are two kind of population growth model, which are exponential and logistic. Now see the second one, that is logistic. Common sense की बात है, अब यहाँ पर जो resources होंगे वो लिमिटेड होंगे बच्चों। In the logistic population growth model,
the per capita rate of increase declines as carrying capacity is reached। जैसे जैसे carrying capacity पहुंचेगा वैसे वैसे per capita rate क्या होगा, जो इंक्रीज हुआ था वो डिक्लाइन होने लगेगा। The logistic model start with the exponential model and adds an expression that reduces per capita rate of increase as n approaches k। देखिए dn upon dt is equal to r max n k इंटू एन अपान के। यहाँ पर जो के देख रहे हैं आप बच्चों, यह बेसिकली कैरिंग कैपेसिटी है। ये कैरिंग कैपेसिटी को डिफाइन कर रहा होता है। द लॉजिस्टिक मॉडल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ प्रोसेस सिग्मोइड कर्व, मैंने बताया अभी पीछे आप जब यहाँ देख रहे थे तो एक्सपोनेंशियल में मैंने बताया था कि जे कर्व मिलेगा, और जबकि लॉजिस्टिक वाले में जो कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ ही स्टार्ट होता है। देखिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ ही लॉजिस्टिक ग्रोथ भी स्टार्ट हो रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। But here you are saying the diversion because the resources are limited here in the case of logistic growth, resources limited है, इसीलिए अब यहाँ पर J कर्व नहीं मिलेगा, यह सीधे आगे की तरफ बढ़ता नहीं चला जाएगा J कर्व की तरह, बल्कि it will form the sigmoid कर्व, और एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद अब देखिए कांस्टेंट हो जाएगा। अब ग्रोथ आगे देखिए नहीं बढ़ रहा है, ये सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है बच्चों। स्ट्रेट लाइन इज शोइंग दैट now growth rate is being constant। जब growth rate constant हो जा रहा है due to availability of constant or you can say the controlled limited resources, तो limited resources होने की वजह से यहाँ पर आपको अब सीधी रेखा दिखाई दे रही है। This straight line is showing that the growth rate is being now constant। But here in the case of exponential growth where the resources are unlimited, you are seeing the J curve, और ये सीधी चली जा रही है रेखा, तो यह डिजिग्नेट कर रहा है कि यहाँ पर चूंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जे कर्व। और जबकि सिग्मोइड कर्व में आपने देखा लॉजिस्टिक मॉडल में बच्चों, लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल प्रोड्यूसेस अ सिग्मोइड कर्व or you can say S-shaped curve। Okay children, so children we have seen two kind of population growth models। Actually we have seen the population pyramids also, pyramid of biomass number and pyramid of energy we have seen। Then the shape of pyramids reflect the growth status of the population, that is an expanding growing population, a stable population और a declining population। population भी अलग अलग तरीके की है। कल के क्लास में हम लोग एज पिरामिड वगैरह पे बातें करेंगे, टुमारो वी शैल डिस्कस अबाउट एज पिरामिड, क्योंकि आज हम लोग जो है पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स की बातें कर रहे हैं, एंड लेटर ऑन वी शैल डिस्कस अबाउट एडाप्टेशन आल्सो, बिकॉज यू नो दैट दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, organism and population, and chapter of ecology we are seeing the relationship between organisms and their habitat, their surrounding, their niche in which they live। Okay children, so population growth we are seeing that the size of population keeps changes with the time depending on the factors like food available, weather, predator pressure and the competitions। These are the new things you are seeing। अभी तक हम लोग पॉपुलेशन साइज जब पढ़ रहे थे तो हम लोग नेटेलिटी की, मोर्टेलिटी की, इमिग्रेशन की और इमाइग्रेशन की बातें करते थे बच्चों। बट द साइज ऑफ पॉपुलेशन कीप्स चेंजेज विद द टाइम। कभी कभी हम देखते हैं पॉपुलेशन की साइज चेंज भी होती रहती है, तो यह डिपेंड करता है इन फैक्टर्स पर, जो कि एबायोटिक जरूर है लेकिन इनका एक अलग ही क्राइटेरिया है, लाइक फूड अवेलेबिलिटी, रिसोर्सेज। मैंने रिसोर्सेज की बात किया था, तो फूड अवेलेबिलिटी के आधार पर ही हम लोगों ने दो तरीके के पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स देखे, वन इज एक्सपोनेंशियल एंड अनदर इज लॉजिस्टिक। एक्सपोनेंशियल demonstrating the J curve, whereas logistic population growth model just demonstrating the sigmoid curve or you can say S curve। तो it depends upon the food availability, weather कैसा है, weather is the main role, weather performing the key role in fact in the population growth। predator pressure, आप जानते हैं predator are the stronger organism which kill and just eat, which kills the smaller and weaker one and just depend on it for feeding purpose। so predator pressure भी बहुत ज्यादा होता है बच्चों। आपने देखा था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जिस समय गैलापागोस आइसलैंड की यात्रा कर रहे थे, पैसिफिक ओशियन की यात्रा कर रहे थे, उन्होंने देखा था गैलापागोस आइसलैंड पर स्पेशल गोट्स किया जाने की वजह से, स्पेशल गोट्स किया जाने की वजह से बच्चों एक एग्जिस्टिंग जाति थी, एक एग्जिस्टिंग स्पीशीज थी,
एक एग्जिस्टिंग स्पीसीज थी जो है टर्टवाइस की, टर्टवाइस की एक एग्जिस्टिंग स्पीसीज थी। अगर आपको नाम याद हो, क्या नाम था उसका बच्चों? एबिंगटन। तो जो एबिंगटन टर्टवाइस है माय डियर किड्स, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। जो एबिंगटन टर्टवाइस है, जो कि गालापागोस आइसलैंड पर डोमिनेंटली पाया जाता था, क्रिटेशियस लेवल पर पाया जाता था, वह जो है वह गालापागोस आइसलैंड पर से गायब हो गया। वह गैलापागोस आइसलैंड पर से जो है एक्सटिंक्ट हो गया ड्यू टू इन्वेजन ऑफ गोट्स, ड्यू टू इन्वेजन ऑफ गोट्स। गोट्स के इन्वेजन होने की वजह से जो एबिंगटन टर्टवाइस था वह एक्सटिंक्ट हो गया बच्चों। इट इज द कंपटीशन एंड प्रेडेटर प्रेशर, यू कैन कंसीडर इट, एंड हियर यू आर सीइंग द कंपटीशन आल्सो। तो मैंने गैलापागोस आइसलैंड का एग्जांपल अभी दिया, एबिंगटन टर्टवाइस का और गोट्स का। दैट इज द एग्जांपल ऑफ कंपटीशन चिल्ड्रन which affect the population growth. So you are seeing that population growth, population size is changes with the time and depending upon the factors like food availability, weather, climate, in fact, the predator pressure and the competition. Children, the density of a population in a given habitat during a given period changes due to four basic phenomena which we have already seen, which are natality, mortality, immigration, and immigration. All the four factors which we have already seen, along with food availability, weather, predator pressure, and competition. बच्चों ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से मेरे बच्चों हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ साइज के बारे में पढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ साइज के बारे में पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं आप? हम लोग देख रहे हैं कि फूड अवेलेबल, वेदर, प्रीडेटर प्रेशर, कंपटीशंस, ये सब फैक्टर्स जो है पॉपुलेशन की ग्रोथ को इफेक्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है दैट इज इफेक्टेड थ्रू द नेटिलिटी, मोटिलिटी, इमिग्रेशन एंड इमाइग्रेशन। माय डियर किड्स, माय डियर चिल्ड्रन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एडाप्टेशन। अब हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, एडाप्टेशन। हिंदी में एडाप्टेशन को अनुकूलन कहते हैं। यहाँ पर अनुकूलन की बात होगी। एडाप्टेशन वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है कि यह एक क्राइटेरिया है लिविंग बीइंग का जो उसके हैबिटेट में उसको सरवाइव करने के योग्य बनाता है। बेसिकली एडाप्टेशन इज द एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी। ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एडाप्टेशन इज द एट्रीब्यूट। एडाप्टेशन एक प्रकार का एट्रीब्यूट है बच्चों, एक वर्च्यू है, एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिज्म का जो उन्हें इनेबल बनाता है अपने हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए। सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ एडाप्टेशन चिल्ड्रन? ध्यान से देखिए, द स्पेशल इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेल्प्स एन ऑर्गेनिज्म बेटर सर्वाइव इन इट्स एनवायरनमेंट एंड व्हिच इज डेवलप्ड ओवर टाइम। देखिए, टाइम पीरियड के साथ साथ एडाप्टेशन डेवलप भी होता चला जाता है बच्चों, और यह ऑर्गेनिज्म को उनके इन्वायरमेंट में बेटर सर्वाइव करने के योग्य बनाता है। ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ अडॉप्टिंग सर्वाइव लॉन्गर एंड प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग। ध्यान दीजिए, ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव करने के लिए और ज्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने के लिए जो है यह आपने देखा कि ऑर्गेनिज्म कैपेबल हो जाते हैं एडाप्टिंग करने के लिए। एडाप्टेशन के थ्रू वो ज्यादा सर्वाइव कर पाते हैं, सर्वाइव लॉन्गर एंड प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग चिल्ड्रन। So, my dear kids, what will be the definition? What will be the definition of adaptation? Adaptation is basically the attribute or property or the virtue of an organism through which it survive in the particular habitat. Organism जिस habitat में रह रहा है बच्चों, वहां पे survive करने के लिए एक attribute, एक virtue होता है, एक property होती है organism की जो उसको enable करती है particular habitat में survive करने के। So you are seeing that adaptation is basically the special inherited characteristic that helps an organism better survive in its environment and which is developed over time. यह टाइम पीरियड के साथ साथ डेवलप भी होता चला जाता है बच्चों। Organism capable of adapting, survive longer and produce more offspring. I have told you, चूंकि लंबे समय तक सर्वाइव करने के लिए और ज्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए ऑर्गेनिज्म अपने एडाप्टेशन को बढ़ाते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं समय पर। बेसिकली इट इज ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन एंड बिहेवियरल एडाप्टेशन। समटाइम्स यू विल सी द एडाप्टेशन इन द बिहेवियर। बहुत से एडाप्टेशन है बच्चों,
अगर आप कंगारू रैट की बात करें, कंगारू रैट एनसीईआरटी का एग्जांपल मैं बता रहा हूं। कंगारू रैट जो कि डेजर्ट में रहता है, नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में, कंगारू रैट का जो यूरिन है बच्चों, वह क्रिस्टलाइज्ड हो जाता है, क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है टू टेक वाटर लॉस बिकॉज इट लिव्स इन द डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। क्योंकि नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में रहता है कंगारू रैट, तो वहां पर देखिए क्या एडाप्टेशन है। कंगारू रैट के अंदर आप देखते हैं कि उसका यूरिन जो है क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में हो जाता है टू टेक वाटर लॉस, ताकि वाटर का लॉस ज्यादा ना हो पाए। तो डिफरेंट काइंड ऑफ एडाप्टेशन वी शैल डिस्कस in detail. But first of all, see what are adaptation. Adaptation, an inherited characteristic that helps an organism to survive longer and enough to reproduce more successfully in its changing environment and can either be structural or behavior. यह complete definition देख रहे हैं बच्चों आप। एडाप्टेशन स्ट्रक्चरल भी हो सकता है, बिहेवियरल भी हो सकता है, या ऑर्गेनिजम्स को उनके इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के योग्य भी बनाता है और साथ ही साथ रिप्रोड्यूस करने के लिए, ताकि वो ज्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सके। एडाप्टेशन का मेन क्राइटेरिया यही है कि ऑर्गेनिज्म जो है लॉन्गर लाइफ भी जी सके अपने हैबिटेट में और ज्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स भी प्रोड्यूस कर पाए। दैट इज द गोल ऑफ एडाप्टेशन इन फैक्ट, दैट इज स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल। आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ कंगारू रैट। लेटर ऑन we shall discuss about the aquatic adaptation and xeric adaptation. So many adaptation we shall discuss. See here, polar bear को आप देख रहे हैं adaptation, यह एक तरीके से inactivation में चले जाते हैं बच्चों। Okay, here seeing migratory birds, जो migratory birds इनके अंदर flighting adaptation होता है। birds के अंदर एक अलग flighting adaptation आपने देखा है। So behavioral adaptation, ways an organism act to help them survive in their environment. Like migratory birds, I have told you the example. Migratory birds, hibernation in polar bears, warning calls, mating, dancing, and hunting in packs. So many examples which are behavioral adaptation. या behavior के हिसाब से अपने अडाप्ट होते हैं बच्चों। हनी बी में आपने देखा था वह डांस परफॉर्म कर रहे होते हैं मेटिंग पर्पस के लिए, एज वेल एज कम्युनिकेशन के लिए। फूड सर्च करके आने के बाद क्वीन को बताते हैं कि फूड कहाँ पर है। Various kind of adaptation present in animals, which we shall discuss in detail in this chapter, children. First of all, see the aquatic adaptation and aquatic animals. Aquatic, जलीय जंतु, animals that live in water are called as aquatic animals. We know very well. And most aquatic animals breathe through the gills, एक्सेप्ट व्हेल एंड डॉल्फिन। व्हेल और डॉल्फिन जो मैमल्स हैं, व्हेल और डॉल्फिन को छोड़ दीजिए, ये इन दोनों में लंग्स पाया जाता है, ये मैमल्स हैं। जबकि इनके अलावा जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जितने भी फिशेस हैं और बाकी एक्वेटिक एनिमल्स, दे ब्रीथ थ्रू गिल्स। तो गिल्स का होना एक प्रकार से एक्वेटिक एडाप्टेशन हो गया बच्चों। मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स है फिन्स और पैडल्स दैट हेल्प टू देम टू स्विम। स्विम करने के लिए फिन्स या पैडल्स पाए जाते हैं उनके अंदर। Example fish, octopus, turtle and crab. These are the aquatic animals showing various kind of aquatic adaptation. See aquatic adaptation here in plants. अभी तक हम लोग aquatic adaptation animals में देखे सॉरी अभी तक हम लोग aquatic adaptation animals में देखा हम लोगों ने कि animals के अंदर aquatic adaptation की बात करें तो लंग्स के जगह पे उनके अंदर गिल्स पाया जाता है, फिन्स पाए जाते हैं, पैडल्स पाए जाते हैं वाटर बॉडी में सरवाइव करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए बच्चों। ओके, एग्जांपल आपने देखा फिशेस, ऑक्टोपस, टर्टल, क्रैब, दीज आर द एग्जांपल्स। ओके, एंड नाउ सी द aquatic adaptation in hydrophytes or aquatic plants. As you know children that the plants which are found in water are said to be as hydrophytes. जो प्लांट्स पानी में पाए जाते हैं बच्चों उनको हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। ओके, aquatic plants have very short and small roots whose main function is to hold the plant in place. The stem of aquatic plants are soft, hollow and light having large spaces. वहां पर पेरेनकाइमा बन जाएगा बच्चों। पेरेनकाइमेटस टिश्यू forming the air chambers said to be as parenchyma for the floating bodies. In fact, as you have seen in the Ecornia, जलकुंभी में देखते हैं ट्रेपा दैट इज सिंघाड़ा, साइंटिफिक नेम ट्रेपा बिस्पिनोसा। ट्रेपा के अंदर आप देखते हैं बच्चों पेरेनकाइमेटस टिश्यू फार्मिंग द एयर चैम्बर्स सेड टू बी एज एरेनकाइमा, जिसको हम लोग एरेनकाइमा कहते हैं बच्चों, और वह एयर चैम्बर्स होते हैं फ्लोटिंग बॉडीज के लिए। The submerged aquatic plants
have narrow and ribbon-like leaves which bend in the flowing water of river and streams and hence do not obstruct the flow of water. और इसीलिए flow of water का विरोध नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि leaves bend कर जाते हैं flowing water में बच्चों. These are the aquatic adaptation in hydrophytes or you can say aquatic plants. तो बच्चों हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स में भी एडाप्टेशन देख रहे हैं. एक्वेटिक एनिमल्स में लंग्स के जगह पर गिल्स का होना, पैडल्स का होना, फिन्स का होना जो कि एक एक्वेटिक एडाप्टेशन है. वहीं पर हम लोग एक्वेटिक एडाप्टेशन प्लांट की अगर बात कर रहे हैं तो प्लांट्स के अंदर जो है सॉफ्ट स्टेम है, hollow स्टेम, लार्ज स्पेसेस हैं, parenchyma are converted modified into parenchyma that is air chamber children and the submerged aquatic plants have narrow and ribbon-like leaves which bend inside the water current and do not obstruct the flow of water. So this one is the aquatic adaptation. Now see the xeric adaptation, xerophytic condition. If we talk about the xeric adaptation, where water availability is very low, the water availability in the soil is very low, then the requirement of plant. xeric adaptation में पानी की बहुत कमी है, प्लांट के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा है. The temperature is very high, so humidity is less, which results in loss of water. Arid dry area with low rainfall, जिनको desert area बोलते हैं. Hot dry climate is responsible for increasing evaporation and transpiration. All these environmental conditions are responsible for drought in that habitat. That's why you have seen that leaves are modified into spines and spicules. In the case of opuntia, that is cactus. In the case of acacia, that is bubble. तो हम बबूल या कैक्टस के केस में बच्चों देखते हैं कि लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स एंड स्पिक्यूल्स टू चेक द वाटर लॉस. नागफनी का पौधा, कैक्टस का पौधा जो कि जीरोफिटिक नेचर का है, वहां पर जेरिक एडाप्टेशन हम देखते हैं बच्चों कि जीरोफिटिक कंडीशन में सरवाइव करने के लिए उनके लीव्स जो है स्पाइन्स या स्पिक्यूल्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं टू चेक ट्रांसपिरेशन, टू चेक एक्स्ट्रा लॉस ऑफ वाटर. So this one is the xeric adaptation children. We have seen the aquatic adaptation in and xeric adaptation. Xeric adaptation में बच्चों आप देख रहे हैं कि leaves are reduced to small scaly or spiny structures. Leaves spiny structure में बदल जाते हैं. एस्परगस के पेड़ में आप देख रहे हैं यहाँ पर leaves जो कि कांटे में बदल चुके हैं to check transpiration. रस्कस, एस्परगस, कैजुराइना कई एग्जांपल्स इसके हैं बच्चों. माइक्रोफिलस लीव्स आर प्रेजेंट इन मेनी जीरोफाइट्स. जीरोफाइट्स के केस में माइक्रोफिलस लीव्स होते हैं टू चेक ट्रांसपिरेशन, टू चेक वाटर लॉस. एंड प्लांट्स लाइक नीरियम हैव शाइनिंग सरफेसेस टू रिफ्लेक्ट अवे लाइट एंड हीट. ध्यान से देखिए, यह भी एक प्रकार का स्पेशल एडाप्टेशन यहाँ पे होता है ताकि लाइट ज्यादा ना ये एब्जॉर्ब कर पाए, लाइट रिफ्लेक्ट अवे हो जाए. इसलिए जो है नीरियम जैसे प्लांट की सरफेसेस थोड़े शाइनिंग होते हैं, चमक रहे होते हैं बच्चों, लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए, दूर भगाने के लिए. सो चिल्ड्रन, वी आर सीइंग हियर द जीरोफिटिक एडाप्टेशन एंड एक्वेटिक एडाप्टेशन. Basically, we have seen that adaptation is the attribute of an organism, virtue or property of an organism which enable it to survive in its habitat and to reproduce and so many number of offsprings. ज्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स भी प्रोड्यूस हो सके और ऑर्गेनिज्म अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट में सरवाइव भी कर सके. इसलिए उनके अंदर वेरियस बिहेवियरल और स्ट्रक्चरल चेंजिंग होती है बच्चों, दैट आर सेड टू बी एज एडाप्टेशन. जब स्ट्रक्चर में चेंज होगा स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन और जब बिहेवियर में चेंज होगा दैट इज बिहेवियरल एडाप्टेशन. अभी हम लोग इस चैप्टर में बम्बल बीज के एडाप्टेशन देखेंगे. किस तरीके से हम देखेंगे अर्गट्स जो होते हैं, अर्गट्स जो काऊ और दूसरे कैटल्स के आसपास में वांडरिंग करते रहते हैं बच्चों फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट. हम लोग यह भी देखेंगे कैलोट्रॉपिस के पेड़ के पास जो कैटल्स हैं वह क्यों नहीं ब्राउजिंग करते हैं. तो वेरियस काइंड ऑफ एडाप्टेशन वी शैल डिस्कस अबाउट पोलर बियर, अबाउट कंगारू रैट, वी शैल डिस्कस अबाउट कंगारू रैट, अबाउट बम्बल बी. So many adaptation examples have been given in your syllabus in NCERT book, in fact, which we shall discuss in detail. So children, now time is over. In the next class, we shall see various kind of adaptation in plants and animals. Thank you very much.